welcome to King's Academy. I am Danishta Parveen and I am your geography teacher. Today's my topic is physical features in India. इसका मतलब हम बात करने वाले हैं भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत का भौगोलिक विस्तार है वो काफी बड़ा है। तो अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं तो ये हो गया हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। भारत जो है वो उत्तर में हिमालय के ऊंची श्रेणियों से घिरा हुआ है और पूरब में यहाँ बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में यहाँ पर अरब सागर देखने को मिलता है। अरब सागर को इंग्लिश में अरेबियन सी, और बंगाल की खाड़ी को इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल, और दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि भारत जो है वो उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है और पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रायद्वीप। क्या है? प्रायद्वीप। आखिर ये प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप कैसे स्थल होता है? प्रायद्वीप स्थल का वो भाग होता है जो तीन तरफ से जो है जल से घिरा होता है। जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया के उत्तर में हिमालय है, हिमालय जो कि भूमि है, एक तरीके से पहाड़ है, देखने को मिलता है वहां पर बर्फ, पानी, और पूरा में बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर पानी है, हिंद महासागर, ये यहाँ पर भी पानी है, और अरेबियन सागर समुद्र है ये भी, तो यहाँ पर भी पानी है। मतलब कि जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है वो होता है प्रायद्वीप। तो भारत भी एक प्रायद्वीप देश है। अब हम बात करते हैं कि आखिर भारत की स्थिति कैसी है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंडिया का जो है वो मैप बनाते हैं। कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप हम बना लेंगे। ये क्या है? ये हमारा इंडिया का मैप बन गया है। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत के बीचों बीच एक कर्क रेखा गुजरती है जो भारत के दो भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? यहाँ से लेके कुछ इस तरीके से। यह क्या होती है? हमारी कर्क रेखा। क्या है ये? हमारी कर्क रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को जो है वो दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में लगभग डिवाइड करती है। रेखा के बाद हम बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो इसका विस्तार जो है वो दक्षिण से उत्तर तक जो इसका विस्तार है वो 80 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया गया है। और इसका पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो इसका विस्तार है वो 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी और 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतरों के बीच पाया गया है। अक्षांश, अक्षांशों को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, और देशांतरों को जो कहते हैं इंग्लिश में वो बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और उत्तर के हिसाब से बोला जाएगा इसको नॉर्थर्न, और इसको पूर्व के हिसाब से बोला जाएगा ईस्टर्न। इसका मतलब है कि
84 डिग्री 4 इंच नॉर्थर्न लैटिट्यूड एंड 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स के बीच में इसका विस्तार होता है। इसका मतलब होता है कि इसका जो विस्तार है वो बिटवीन द 80 डिग्री 4 इंच नॉर्थर्न लैटिट्यूड एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थर्न लैटिट्यूड एंड वेस्ट टू ईस्ट में जो इसका विस्तार होता है वो होता है बिटवीन द 68 डिग्री 7 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड 97 डिग्री 25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो इंडिया के अब हम डायरेक्शन को इस तरीके से और देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर पूर्व, और यहाँ पे होगा पश्चिम उत्तर, और ये हो गया दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, और ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम। दैट इज, इसको हमने बताया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ। भारत के पूर्व दक्षिण भाग में जो है वो बंगाल की खाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार, तो भारत के पूर्व दक्षिण यानी कि ईस्ट साउथ डायरेक्शन में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है। इसी भारत के साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी भाग में जहाँ पर अरब सागर पाया जाता है वहाँ पर लक्षद्वीप पाया जाता है। तो ये सब हो गया भारत की स्थिति के बारे में। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत के आकार के बारे में। भारत के आकार को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से इंडिया का मैप बनाना होगा। ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का 2.4% है। कितना है? 2.4% है पूरे विश्व का। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? 7वें नंबर पे आता है। अब जब भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है तो इससे पहले भी इसके कुछ 6 देश होंगे। तो 6 देशों में सबसे पहला है हमारा रूस, दूसरे नंबर पे हमारा कनाडा, और तीसरे नंबर पे हमारा संयुक्त
संयुक्त राज्य अमेरिका। और 4th नंबर पर आता है चीन। और 5वें नंबर पर आता है हमारा ब्राज़ील। और 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे अपना इंडिया है ही। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्टेंस के बारे में। इसके बारे में तो इसके डिस्टेंस हम कुछ इस तरीके से लेंगे। सबसे बाहरी वाले भाग तो ये होगा इसका पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसका सबसे पूर्वी भाग जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और इसका जो सबसे पश्चिमी भाग है वो है कच्छ। और जो इसका उत्तरी भाग है वह है कश्मीर। और दक्षिण में इसका भाग है कन्याकुमारी। और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है? 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। जब आपको इसकी डिस्टेंस समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? ये भारत का यामोत्तर है, मानक यामोत्तर। क्या है? मानक यामोत्तर, या आप इसको मानक रेखा भी बोल सकते हैं। क्या है? मानक यामोत्तर। हमारा मानक यामोत्तर है जिसका मानक समय क्या है हमारा 82 डिग्री 30। ये हमारा क्या है? मानक समय माना गया है। मानक समय माना गया। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का जो मानक समय है यह क्यों माना गया है? हम कोई और समय क्यों नहीं मान सकते थे? हमने अपना जो मानक समय माना है भारत का वो 82 डिग्री 30, यह क्यों माना है? इसके अलावा हमने कुछ और नहीं किया। इसका रीज़न आपको है वो खुद ढूंढना है। आप इसका आंसर जरूर ढूंढना, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर भारत में जो मानक यामोत्तर है यानी कि भारत की मानक रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। भारत के 5 राज्यों से होकर जो है मानक रेखा गुजरती है। उसमें से पहला है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, और दूसरा है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है उड़ीसा, और 5वां है आंध्र प्रदेश। तो ये ऐसे 5 राज्य है भारत के जिनसे मानक रेखा जो है वो होकर गुजरती है। आई होप आपको जो है भारत के आकार के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। तो इस तरीके से भारत का जो नक्शा है वो इस तरीके से हम बना लेंगे फिर से। और तो भारत के इस एरिया में जो है वो पाकिस्तान स्थित है, यहाँ पे ये, और इतना एरिया जो है पाकिस्तान का है। और यहाँ पे ये क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक। और यहाँ पे जो है वो चीन है, और यहाँ पे जो है वो क्या देखने को मिलता है हमें? नेपाल, और यहाँ पर क्या है? भूटान, और यहाँ पे क्या है? म्यांमार, और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या मिलता है हमें देखने को? बांग्लादेश। आप इसको एक इजी ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि वह है बचपन में
BA किया। ठीक है, इस ट्रिक से जो है वो आपको इजीली याद हो जाएगा। बी से बांग्लादेश, ची से चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये हो गए भारत के 7 पड़ोसी देश, जो इस तरीके से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, आपके काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। तो ये तो हो गए हमारे पड़ोसी देश। इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी 2 द्वीप भी है, एक तो हो गया हमारा यहाँ पे ये है श्रीलंका, और दूसरा यहाँ पे है लक्षद्वीप। ये जो द्वीप है ये भी भारत के पड़ोसी द्वीप है, और जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है वो एक जलसंधि है, और इस जलसंधि का नाम क्या है? पाक जलसंधि। क्या है? पाक जलसंधि। मतलब भारत और श्रीलंका जो है वो पाक जलसंधि द्वारा अलग है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे पड़ोसी देशों के बारे में जो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के से घिरे हुए हैं। पहला है सिक्किम, जो कि नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है, और दूसरा है पश्चिम बंगाल, जो कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और तीसरा है लद्दाख, जो कि चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से घिरा हुआ है, और चौथा है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वह है त्रिपुरा। अब हम भारत के बारे में कुछ और चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। According to area, India's smallest state that is गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य वो है सिक्किम। अब हम भारत की अपनी मुख्य भूमि तो है ही है, मुख्य भूमि के अलावा भी भारत के 2 द्वीप समूह है, जो के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक तो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है अरब सागर में लक्षद्वीप। भारत के 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्री तट रेखा से जुड़ी हुई है। जो 9 राज्य वे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा है, मतलब समुद्री तट रेखा है भारत की सबसे ज़्यादा, वो किससे जुड़ी है? गुजरात से, सबसे लंबी। और दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तट रेखा की सीमा से जो जुड़े हुआ है भारत के राज्य, वह है सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीमाएं जुड़ी है समुद्री तट रेखा से वह है गुजरात की, सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। और भारत की सबसे कम समुद्री सीमाएं जिससे जुड़ी हुई है वह है गोवा। गोवा से भारत की जो सीमाएं है वो सबसे कम जुड़ी हुई है, सबसे कम जुड़ी हुई है गोवा से। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो है वह है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ग्रेट निकोबार में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है इसको पिग्मेलियन भी कहा जाता है। भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिराकोल, और पूर्वी बिंदु जो है वो है किबुतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी बिंदु जो है वह है गुहार मोता या गुजरात, और दक्षिण अपना कन्याकुमारी है ये।
आई थिंक आपको भारत के बारे में इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके नेक्स्ट पार्ट, अब इसके कुछ और पॉइंट भी बाकी है जो हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। मैंने आपको जितना अभी तक पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी इसके कुछ और पॉइंट्स बाकी है जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।